नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना की वजह से आईपीएल प्रतियोगिता रद्द, लॉकडाउन में भी लोगों का संचार जारी। निपानी तालुका में जनप्रतिनिधियों से नियमों का उल्लंघन, स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग। बेलगाम जिले में 559 और राज्य में 44,438 मरीज। महामार्ग पर दुर्घटना में ट्रक का नुकसान। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण आईपीएल प्रतियोगिता रद्द हो गई है। कोलकाता के 2 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित होने के कारण बेंगलोर के खिलाफ मैच सोमवार को स्थगित कर दी गई थी। इस बीच चेन्नई के और 3 खिलाड़ी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। उसके बाद मंगलवार को यह पता चलता है कि हैदराबाद के वृद्धिमान साहा भी कोरोना संक्रमित हुए। इस पृष्ठभूमि पर अब आईपीएल ने घोषणा की है कि वह टूर्नामेंट रद्द कर रहे हैं। बायो बबल में कोरोना की घुसपैठ ने आगामी आईपीएल मैच के बारे में भी सवाल उठाए। बीसीसीआई मुंबई में सभी मैच खेलने की तैयारी कर रहा था। हालांकि इस बीच हैदराबाद के वृद्धिमान साहा को कोरोना से संक्रमित पाया गया। हैदराबाद और मुंबई के बीच मैच आज दिल्ली में खेला जाना था। बीसीसीआई ने आखिरकार आईपीएल टूर्नामेंट को रद्द करने के अपने फैसले की घोषणा की। लॉकडाउन में भी लोगों का संचार जारी। कोरोना नियमों और लॉकडाउन प्रतिबंधों के पालन में भी नागरिकों का संचार बाजार में जारी है। बाजार में दैनिक आधार पर नागरिकों के झुंड घूमते नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन नागरिकों द्वारा पालन किया जा रहा है। पिछले सप्ताह से लॉकडाउन की कार्यवाही चल रही है। उनके अनुसार बाजार में शुरुआत में 10 बजे तक खरीदारी की अनुमति थी। हालांकि पर्याप्त समय के कारण नागरिकों को 2 और घंटे का विस्तार दिया गया है, लेकिन नागरिकों के लिए भी यह समय पर्याप्त नहीं है और बाजार में भीड़ देखी जा रही है। निपानी तालुका में जनप्रतिनिधियों से नियमों का उल्लंघन। निपानी तालुका में कुछ विकास के कार्य जारी किए जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जनप्रतिनिधियों से कोरोना नियमों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा नजर आ रहा है। शिरपेवाड़ी औद्योगिक इस्टेट में सड़क और सीवरेज कार्यों के उद्घाटन के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर और कोरोना नियमों का उल्लंघन होता हुआ नजर आया। जबकि निपानी तालुका में लॉकडाउन जारी है, लेकिन नागरिकों की ओर से पूछा जा रहा है कि क्या आम नागरिकों के लिए एक नियम है और मंत्रियों और सांसदों के लिए अलग नियम है। धारा 144 के तहत 5 से अधिक लोग इकट्ठा होने पर निषेध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इन सभी नियमों को एक तरफ रखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। निपानी तालुका में मंत्री और सांसद मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसा नागरिकों का कहना है। स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग। कर्नाटक में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण 24 मरीजों की मौत हो गई। यह घटना कर्नाटक के चामराजनगर के जिला अस्पताल में हुई है। कांग्रेस ने इस घटना पर नाराजगी व्यक्त की है और गंभीर आरोप लगाए हैं कि केंद्र लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ऑक्सीजन की आपूर्ति ने 24 मरीजों की जान ले ली। इन मौतों के लिए येडियुरप्पा सरकार जिम्मेदार है, ऐसा आरोप बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बाल्कर जी ने लगाया है। विधायक लक्ष्मी हेब्बाल्कर जी ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। बेलगाम जिले में 559 और राज्य में 44,438 मरीज।
बेलगाम जिले में 3 मई को स्वास्थ्य विभाग के मीडिया बुलेटिन ने 559 कोरोना पॉजिटिव रोगियों की सूचना दी। कोरोना रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। राज्य में 44,438 कोरोना वायरस मरीज पाए गए। कोरोना की वजह से राज्य में 239 लोगों की मौत हुई है। महामार्ग पर दुर्घटना में ट्रक का नुकसान। ब-गैस को ले जा रहे ट्रक के टायर फटने की वजह से और चालक का नियंत्रण खो जाने से ट्रक डिवाइडर से टकरा गया। यह दुर्घटना सोमवार दोपहर निपानी में कोल्हापुर वेस पर रोटरी क्लब के पास हुई। हादसे के बाद ट्रक का डीजल टैंक फट गया और ईंधन का नुकसान हो गया। इस बीच चालक और अन्य नागरिक नुकसान से बचने में कामयाब रहे। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से फिर से फिर से फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। दुपहिया वाहन से गिर के एक युवक की मौत होने की घटना सोमवार को उगर मंगसुली रोड पर रेणुका नगर के पास हुई है। उनका नाम जितेंद्र प्रभु श्रीपत, उम्र 27 है। जितेंद्र मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम कर रहा था। सोमवार 3 मई को सुबह 9 बजे के करीब उगर मंगसुली रोड पर रेणुका नगर के पास दोपहिया वाहन से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई, जबकि उन्हें इलाज के लिए उगर ले जाया गया, लेकिन इलाज का उपयोग न होने से उसकी मौत हो गई। श्रीपत के पश्चात माता पिता, पत्नी, भाई बहन ऐसा परिवार है। एक दिन में 3.5 लाख नए मरीज। देश में कोरोना की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है और कोरोना पीड़ितों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के हर दिन केवल 40% मरीज भारत में पंजीकृत है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,57,229 नए कोरोना संक्रमण की सूचना दी गई है और 3,449 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच 3,20,289 लोग घर जा चुके हैं। देश में कोरोना मुक्त रोगियों की कुल संख्या अब 2,02,82,833 हो गई है, जबकि कोरोना मुक्त रोगियों की कुल संख्या 1,66,13,292 है। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के माध्यम से मराठा मंदिर में कोविड केंद्र। कोरोना में बेलगाम शहर और इसके निवासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने नागरिकों के लिए सहायता के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जरूरतमंदों के लिए मराठा मंदिर में एक सहायता केंद्र शुरू करने का भी निर्णय लिया गया है। काम करते समय आइसोलेशन की बड़ी समस्या है। मराठा मंदिर में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के माध्यम से उनके लिए एक आइसोलेशन केंद्र शुरू करने के लिए निर्णय लिया गया है। मराठा मंदिर के प्रबंधन ने हॉल उपलब्ध कराया है और कम से कम 100 लोगों को समायोजित किया जाएगा। आवश्यक बेड, गद्दे और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एकत्र करने के लिए काम चल रहा है और यह केंद्र इस सप्ताह खुल जाएगा। भोज गांव के परिसर में जंगली भैंसों का झुंड नजर आया। चिकोड़ी तहसील के भोज गांव के परिसर में जंगली भैंसों का झुंड नजर आया हुआ है, जिससे यहाँ के लोगों में काफी घबराहट फैली हुई है। पिछले 2 दिनों से नेज और सदलका गांव में आने के बाद अब भोज गांव में जंगली भैंसों का झुंड नजर आया है। नागरिकों ने कहा है कि इसके कारण आसपास के क्षेत्र में झुंडों को देखा गया। इसके अलावा गांव के एक शंकर थोरबोले के घर में तोड़फोड़ की गई है। इसमें घर की दीवार ढह गई।
गांव की मुख्य सड़क से इन जंगली भैंसों ने अपना मोर्चा नदी की ओर से मोड़ दिया है, इसलिए किसानों के बीच भय का माहौल पैदा हो गया है। 10 दिनों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। बेलगाम के बॉक्साइड रोड विद्यानगर में केवल 10 दिनों में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। इस दर्दनाक घटना से परिवार दुखी हो गया है। 24 अप्रैल को पार्वती कृष्णा तेरगांव उम्र 76 की मृत्यु कोरोना से हुई थी। उनके पति और सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्णा तेरगांव उम्र 80, इनका 29 अप्रैल को निधन हो गया। उनके बेटे प्रशांत उम्र 46 उस समय कोरोना से संक्रमित थे। 3 मई सोमवार को उनका भी निधन हो गया। एक ही घर में 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार के 7 सदस्यों में से 3 की मौत केवल 10 दिन में हो गई है। इससे बॉक्साइड रोड इलाके में डर का माहौल बन गया है। कीर्तनकार हबप शिवाजी देसाई का निधन। नीलावड़े तालुका खानापुर के 72 वर्षीय प्रसिद्ध कीर्तनकार हबप शिवाजी ज्योतिबा देसाई का सोमवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, विवाहित बेटी, बेटा, दामाद और पोते पोतिया ऐसा परिवार है। वह खानापुर तालुका के एक प्रसिद्ध कीर्तनकार के रूप में जाने जाते थे। बालकाबाई देसाई का निधन। ढोनेवाड़ी तालुका निपाणी की बालकाबाई रामचंद्र देसाई उम्र 78, इनका निधन हो गया। उनके पश्चात 3 बेटे, 1 बहू और पोते ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।